मानवत्व से देवत्व की ओर। मानव और प्रकृति क्या संबंध है? इन दोनों के बीच क्या प्रकृति का मानव जीवन पर कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव है? इस प्रकार के अनेकों प्रश्न हमारे सामने हैं और इन प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि पहले जाना जाए प्रकृति कहते किसे हैं। अगर आप समझते हैं कि प्रकृति का अर्थ मात्र पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, सागर अथवा हिमालय ही है तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति नहीं अपितु सर्वत्र व्याप्त परम ब्रह्म की प्राणस चेतना के विभिन्न स्वरूप हैं। जिस प्रकार प्रत्येक मानव इस प्राणस चेतना से पूरित है, उसी प्रकार पेड़ पौधे, पशु और यहाँ तक कि पत्थर और हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत भी इस प्राणस चेतना से ही अभिभूत हैं। प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को पहली बार स्पष्ट किया था आद्य शंकराचार्य ने, जब उनके समक्ष यही प्रश्न रखे गए, क्या प्रकृति और साधक एक हैं? क्या इन दोनों के बीच कोई भेद है? क्या इनमें कोई गहरा संबंध है? भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ शंकर भाष्य में उल्लेख किया है कि प्रकृति से तात्पर्य है नैतिक, आध्यात्मिक तथा मानवीय मूल। जीवन के विचार, चिंतन तथा धारणा को ही प्रकृति की संज्ञा दी गई है। दैनिक जीवन में आपने किसी को जरूर कहते हुए सुना होगा कि उसकी प्रकृति अच्छी नहीं है, इसलिए तुमको उससे बोलचाल एवं मित्रता नहीं करनी चाहिए। परंतु कभी आपने विचार किया कि किसी व्यक्ति के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि का अगला चैप्टर, मानवत्व से देवत्व की ओर। इससे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर जानें। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे ऑडियो और वीडियो की जानकारी सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। तो आइए अब अध्यात्म की यात्रा शुरू करते हैं। मान लो मैं तुमसे कहूँ तुमको इस व्यक्ति से मिलना चाहिए, इसकी प्रकृति अच्छी है, यह समझदार है, व्यर्थ किसी से लड़ता भी नहीं, परंतु बाहर जो पान वाला है उसकी प्रकृति सर्वथा विपरीत है। साधना के माध्यम से हमने जो स्तर प्राप्त किया है वह उस स्तर से काफ़ी नीचे है। यहाँ प्रकृति का तात्पर्य पेड़ पौधे नहीं अपितु इस शब्द का गूढ़ अर्थ है कि जीवन को आप किस रूप में लेते हैं। मानव जाति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले हैं वे व्यक्ति जो हमेशा निद्रा में डूबे रहते हैं। अधिकांश मनुष्य इसी प्रवृत्ति के हैं। तुम में से भी अधिकतर 24 घंटे नींद में डूबे रहते हैं। तुम चलते हो, खाते हो, देखते हो, परंतु ये सभी कार्य एक निद्रावस्था में ही करते रहते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमको ज्ञात ही नहीं है और ना ही तुम में यह जानने की इच्छा ही है भविष्य में तुम्हारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। क्या है जीवन का उद्देश्य? क्या है जीवन का महत्व? क्या है जीवन का वास्तविक चिंतन? इन प्रश्नों पर हम कभी विचार ही नहीं करते। व्यक्ति जीवन पथ पर चलता रहता है और उसके समीप से हजारों लोग गुजरते रहते हैं, परंतु वह एक निद्रा में अपनी राह चलता रहता है, बिना यह जाने कि इस पथ पर उसके हमसफर कौन हैं। मनुष्य राक्षस वृत्तियों से इतना अधिक प्रभावित हो जाता है कि उसे इस बात का भी भान नहीं रहता कि किसी से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके क्या आदर्श होने चाहिए, क्या विचार होने चाहिए। इस प्रकार के जीवन को शास्त्रों में भ्रम तथा माया कहा गया है और दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संपूर्ण मानव जीवन माया के आवरण से आबद्ध सुसुप्तावस्था में स्थिर है। इसी कारण सभी निराधार उद्देश्यों को ही पूर्ण करने की होड़ में लगे हैं। ऐसा जीवन वास्तव में लक्ष्यहीन है तथा पूर्णतः माया से आबद्ध है। इसलिए धन और निद्रा दोनों को ही माया कहा गया है। इस संसार में व्यक्ति के विचार उसके स्वार्थ के ही प्रतिबिंब हैं और इसी कारणवश जीवन के वास्तविक चिंतन को वह पकड़ नहीं पाता, ना ही जान पाता है कि मानव जीवन क्या तथा कितना महत्व है। जरा विचार करें, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य निद्रा में लीन रहना ही है? बिना उद्देश्य के
बिना किसी चिंतन के हम एक जीवन के बाद दूसरा जीवन भ्रम के वशीभूत हो व्यतीत कर देते हैं। परंतु जिस क्षण हम अपने आप को माया से परे करते हैं तो प्रकृति से जुड़ जाते हैं। जितना हम सांसारिक भ्रमों से दूर होते जाते हैं उतना ही अपने को प्रकृति के निकट पाते हैं। और यही मार्ग है तंत्र का। ईश्वर को भी प्रकृति का वास्तविक स्वरूप बताया गया है, क्योंकि वह माया से परे है। इसी कारण ईश्वर सानिध्य प्राप्त करने का अर्थ है भ्रमों से, माया से मुक्ति। इसका तात्पर्य यह है कि माया तथा प्रकृति दो भिन्न भिन्न शब्द हैं। जहाँ भी माया है वहाँ मीन है। मीन का अर्थ है अहम और घमंड। ऐसे चिंतन के वशीभूत हो व्यक्ति सोचता है कि वही सबसे शक्तिशाली है, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। वह सोचता है कुछ भी तो मेरे लिए असंभव नहीं। जिस दिन मेरे पास धन आ जाएगा उस दिन देखूंगा कि कौन मेरे सामने टिक पाता है। आज मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या, कभी न कभी तो मैं अवश्य ही सभी कुछ प्राप्त कर सकूंगा। तुम अपने आप को झूठी सांत्वना देते हो कि आज तुम्हारे पास सुख नहीं है, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अवश्य ही समृद्धि प्राप्त कर लोगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं हो पाता तो वह पर स्त्री से सुख की आकांक्षा करता है, और अगर वह भी उसे सुख नहीं दे पाती तो वह वेश्या के पास चला जाता है। मात्र कुछ क्षणों के विषय सुख के लिए वह इतना नीचे गिर जाता है और इस प्रकार का निम्न जीवन जीते हुए वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह सुखों को खोजता है माया में। माया से रहित जीवन की ओर पहला कदम है मन में यह विचार उठना कि मुझे कहीं शांति से जाकर बैठना चाहिए। एक ध्यान कक्ष बनाया ही इसलिए जाता है कि उसमें बैठे व्यक्ति तक कोई शोर कोलाहल न पहुंचे तथा वहां शांति से बैठकर व्यक्ति कुछ क्षण चिंतन कर सके। वह कौन है और क्यों है, इतना सोचना मात्र ही माया से 1 इंच परे हटना है, क्योंकि इसी अवस्था में यह ज्ञात होता है कि मंत्र का लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य है तीसरे नेत्र का खुलना तथा छठी इंद्रिय का जागरण। जो व्यक्ति इस चिंतन को प्राप्त नहीं करता वह सदैव माया जाल में ही फंसा रहता है। इसी कारण व्यक्ति तब तक साधक पूजक तांत्रिक नहीं बन सकता जब तक कि वह प्रकृति से एकात्मयता नहीं स्थापित कर लेता। साधक बनने की ओर पहला कदम है अपनी संपूर्ण वृत्तियों का त्याग। वह इसलिए क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है शिष्य बनने की प्रक्रिया मृत्यु के समान है। मृत्यु, अहम की मृत्यु, वासनाओं की मृत्यु तथा घमंड की मृत्यु। तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है जिस क्षण व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयत्न करने लगता है उसी क्षण वह माया से दूर होना प्रारंभ कर देता है। यही तरीका है प्रकृति से एकरूप होने का। अपना सही स्वरूप जानने के लिए बाह्यतः किसी से सहायता की आवश्यकता नहीं। नींद और मृत्यु एक दूसरे के प्रतिरूप ही हैं। मृत्यु चिर निद्रा ही तो है, परंतु मृत्यु से पूर्व जीवित रहते हुए भी हम इस निद्रा में लीन रहते हैं और अपनी कल्पनाओं के जाल में खोए खोए जीवन यूं ही बिता देते हैं। मानव अपना पूर्ण जीवन छल, झूठ, पाप के दलदल में व्यतीत कर देता है, और जब वह जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंचता है तब उसे पश्चाताप होता है कि उसने अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया तथा अपने आप को कभी पहचानने का प्रयत्न नहीं किया। तभी उसे एहसास होता है कि पत्नी, बच्चे, धन दौलत कुछ भी तो उसका नहीं। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, साधक का प्रकृति से क्या संबंध है? इसका उत्तर है, बिना प्रकृति से एक रूप हुए व्यक्ति साधक नहीं बन सकता, और जब तक तुम सांसारिक माया जाल से दूर नहीं हो जाते तब तक प्रकृति के निकट नहीं पहुंच सकते। सामान्यतः मानव के पास उसकी कल्पनाओं के अतिरिक्त कुछ और नहीं होता, और वास्तव में माया ही हमारी कल्पनाओं का आधार है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तुम अपनी अंतःप्रज्ञा जागृत कर स्थित प्रज्ञ हो जाओगे तो तुम्हारे सभी भय दूर हो जाएंगे। तब तुम जान सकोगे कि तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, और जो भी है तुम्हारे समक्ष खड़े हैं उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तभी तुम यह युद्ध कर सकोगे और जीत सकोगे। तुम्हारे सामने भी एक युद्ध है, जीवन का युद्ध। इस युद्ध में 98% लोग हार जाते हैं, क्योंकि उनके साथ कृष्ण जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं,
जो उन्हें सही मार्गदर्शन दे सके, गीता के उपदेश दे सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना गांडीव उठाओ। कैसे उठाऊं गांडीव, कैसे चलाऊं वाण? मेरे सामने मेरे पितामह खड़े हैं, जिन्होंने बचपन में मुझे अपनी गोद में उठाया है। गोद में उठाया है तो क्या, ये वास्तव में तेरे पितामह नहीं, इस जीवन से पहले ये 25 बार तेरे पितामह बन चुके होंगे, 25 बार तेरे बेटे बने होंगे, 25 बार तेरे पिता, 25 बार तेरे शत्रु। अगर यह युद्ध तुम्हें जीतना है तो स्थित प्रज्ञ बनना होगा, और अगर हारना ही है तो तुम्हारी इच्छा। मैं भी तुम्हें यही तथ्य समझा रहा हूं कि यह जीवन महाभारत के युद्ध के समान है। हजारों शत्रु तुमसे युद्ध करने में तल्लीन हैं। इन सबको तुम्हें पराजित करना है। आशा है मेरे शब्दों के गूढ़ अर्थ को तुम समझ पा रहे होगे। जीवन के इस युद्ध में तुम्हें इसी जन्म में विजय प्राप्त करनी ही होगी। जिस क्षण यह विचार तुम्हारे मस्तिष्क में स्थान पा लेगा, तुम इस युद्ध में विजय हासिल करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। ये सब सगे संबंधी, धन दौलत, ऐश्वर्य और सुख मात्र भ्रम है। अपने चारों ओर तुम जिस मृग मरीचिका को देखते हो, उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। अधिकतर व्यक्ति निद्रावस्था में ही स्वप्न देखते हैं, परंतु तुम तो जागते हुए भी दिवा स्वप्नों में खोए रहते हो। ये स्वप्न, ये कल्पनाएं कभी सत्य नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो आज विश्व के हर व्यक्ति के पास कार होती, जबकि वास्तविकता यह है कि 1 अरब लोगों में केवल 50 लाख गाड़ियां हैं। तो क्या यह मात्र स्वप्न नहीं कि तुम 2-2 कारों की कामना कर रहे हो? इसलिए मैं कहता हूं कि तुम जागते हुए भी सो रहे हो। तुम्हारी 2 आंखें अवश्य खुली हैं, परंतु तुम्हारी तीसरी आंख अर्थात दिव्य चक्षु बंद है। जब भी तुम कुछ क्षण खाली होते हो तो स्वप्न लोक में खो जाते हो। हजारों लाखों मनुष्य इस प्रकार दिवा स्वप्नों में खोकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अमेरिका में प्रति व्यक्ति 20 बार विवाह करता है और हर बार तलाक लेता है। वह सोचता है कि अगली बार अवश्य ही उसे वैवाहिक सुख प्राप्त होगा, परंतु सत्य यह है कि अगर उसे सुख की ही आकांक्षा थी तो पहले विवाह द्वारा ही प्राप्त कर लेता। जिसे वह असली सुख समझता है वह मात्र उसकी कल्पना है। इसी प्रकार तुम भी अपना जीवन भ्रम में जीकर व्यर्थ व्यतीत कर रहे हो। इस प्रकार के जीवन में कोई नवीनता नहीं है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए कोई विशेष प्रयत्न, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि भ्रम तो मात्र कल्पना की ही एक उपज है। मानव शरीर को जलाने के बाद केवल एक मुट्ठी राख बचती है। यही तुम्हारे शरीर का असली मूल्य है। जिस प्रकार का चिंतन अभी तुम्हारे मन में चल रहा है वह तुम्हें निरंतर मृत्यु की ओर धकेल रहा है। जब तुम यह जानोगे कि तुम्हें जीवन के उस पथ पर चलना है जो कि प्रकृति, ईश्वर, ब्रह्म की ओर ले जाता है, तब तुम्हारे जीवन से माया का आवरण अपने आप ही हट जाएगा, और फिर जितना अधिक तुम प्रकृति के समीप जाओगे उतने ही तुम साधक बन पाओगे। इसलिए प्रकृति और साधक को समानार्थक बताया गया है। अगर तुम समझते हो कि आरामदायक मखमल के गद्दे पर बैठ तुम ईश्वर के नाम का जप कर सकोगे, तो तुम्हारा यह सोचना गलत है। तुम ऐसा अवश्य कर सकते हो, परंतु इससे तुम्हें लाभ क्या होगा? जब तुम सांसारिक सुखों से विमुक्त हो, प्रकृति से एक रूपता स्थापित कर लोगे, तभी ब्रह्म से साक्षात्कार कर पाओगे, और तभी तुम जान पाओगे कि जीवन वास्तव में क्या है। बुद्ध भी अपने पुत्र, पत्नी, परिवार का त्याग कर ही दिव्यता का बोध प्राप्त कर सके थे। तभी उनकी छठी इंद्रिय, उनका सहस्त्रार जागृत हुआ और उन्होंने इस परम सत्य को जाना। मानव प्रकृति के साथ एकात्मता स्थापित कर सकता है, अपने शरीर में ही प्रकृति को उतार सकता है। जब उन्हें दिव्य ज्ञान बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तब अपने राज्य में वापस लौटे और वे सबसे पहले अपने महल में पहुंचे। साधारण वस्त्र पहने जब उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया तो सामने अपनी पत्नी यशोधरा तथा अपने पुत्र राहुल को पाया। यशोधरा ने कहा, तुम आ गए सिद्धार्थ, बहुत हर्ष हुआ, आओ मेरे पास बैठो। बुद्ध ने कहा, कौन सिद्धार्थ? मैं तो एक भिक्षुक हूँ तथा भिक्षा मांगने आया हूँ। मैं आया हूँ
यह देखने के लिए कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति अभी भी कोई भाव तो नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने कितना अपने आप को समझा है, कितना मैं अपने अंदर उतरा हूँ। अगर मैंने सत्य को जाना है, अगर मैंने अंतः प्रज्ञा को पूर्ण जागृत किया है, तो मेरे मन में यह भाव नहीं आएगा कि तुम मेरी पत्नी हो। एक दिन तो मृत्यु के साथ यह भाव समाप्त होना ही है, तो क्यों ना मैं इसे अभी इसी क्षण समाप्त कर दूं। मैं समझता हूँ कि बुद्ध प्रकृति और यशोधरा माया स्वरूपा थीं। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, परंतु बुद्ध की स्थित प्रज्ञता पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, इन भावनाओं का एक न एक दिन तो अंत होना ही है। आज नहीं तो 20 वर्ष बाद मेरी मृत्यु होगी तथा मेरे शरीर को अग्नि में समर्पित होना ही पड़ेगा। तब यशोधरा और राहुल दोनों रोएंगे और दुखी होंगे। यह तो एक दिन होगा ही, तो क्यों ना मैं इन सांसारिक बंधनों को आज से ही समाप्त कर दूं। बुद्ध ने वास्तव में ज्ञान चक्षुओं को खोलकर अपना जीवन व्यतीत किया। जो व्यक्ति ऐसी जागृत अवस्था में नहीं है, वह माया जाल में जकड़ा रहता है, परंतु जिस क्षण वह अपनी आत्मा जागृत करने की क्रिया प्रारंभ करता है, जिस क्षण वह साधना के मार्ग को चुनता है, उसका वास्तविक निर्मल स्वरूप स्पष्ट होकर उभरता है। ठीक इसी प्रकार तुम भी अपनी असली प्राकृतिक छवि को जागृत कर सकते हो, और यही छवि तो ब्रह्म की है, जिसका साक्षात्कार कर तुम अखंड आनंद और शांति प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार तुम अपने लक्ष्य ज्ञान एवं बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो। और यह सत्य है कि हर कोई बुद्ध बन सकता है, परंतु ऐसा चिंतन प्राप्त करने के बाद भी हो सकता है कि तुम शमशान में पहुंच जाओ। मृत्यु कोई नई चीज नहीं है। जो हमेशा निद्रावस्था में जीते हैं, मृत्यु तो उसकी भी होती है। इसलिए आत्म जागरण के बारे में सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। तंत्र और छठी इंद्रिय के बारे में पढ़ने मात्र से तुम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। उसे प्राप्त करने के लिए तो तुमको ही कुछ करना होगा। मैं समझता हूँ कि जब तुम कहते हो कि तुम योगी अथवा साधक हो, तो यह बात प्रवचना है। तुम अगर कहते हो कि तुम शिष्य हो, तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि साधक से अगली अवस्था शिष्य बनने की है। शिष्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि तुम्हें ठोकर लगे, क्योंकि ऐसा होने पर ही तुम्हारी तंद्रा भंग होगी। ठोकर लगने पर ही तुम सचेत होओगे। पर यह नहीं कहा जा सकता कि जीवन में कब तुम्हें यह ठोकर लगे। अर्जुन को 40 साल की उम्र तक ठोकर नहीं लगी, परंतु 41वें वर्ष में कृष्ण ने उससे झकझोरा, जो ये सांसारिक बंधन तुम देख रहे हो, ये सब मिथ्या है। तुम्हें अपने संबंधियों को मारना ही पड़ेगा। इनकी मृत्यु तो निश्चित है ही। तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा। बुद्ध को भी ठोकर लगी। एक दिन वह अपने नगर में अपने रथ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक हष्ट पुष्ट जवान व्यक्ति को देखा। कुछ देर बाद उन्होंने एक और आदमी को देखा, जो बिल्कुल असहाय, कमजोर तथा वृद्ध था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी ने कहा, यह एक वृद्ध व्यक्ति है। सिद्धार्थ ने कभी भी ऐसा कमजोर बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। उन्होंने 21 साल की उम्र तक अपना पूरा जीवन अपने महल के ऐश्वर्य और सुख में व्यतीत किया था। यह पहला अवसर था जबकि वे अपने महल से बाहर आए थे। आश्चर्य से भरे स्वर में उन्होंने फिर प्रश्न किया, वृद्ध से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? सारथी बोला, उम्र की अधिकता तथा रोगों से शरीर ढलने के कारण व्यक्ति वृद्ध हो जाता है। जो भी युवा है वह एक न एक दिन अवश्य वृद्ध होगा। तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सिद्धार्थ ने हतप्रभ हो पूछा। अवश्य। रथ आगे बढ़ चला और कुछ ही दूरी पर कुछ लोग एक शव को कंधों पर उठाए लिए जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? सारथी बोला, कोई मर गया है, उसी का शरीर है यह। इसे कहाँ ले जा रहे हैं? जलाने के लिए। क्यों? क्योंकि यह बूढ़ा हो गया था और अब मर गया है। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मरने के बाद व्यक्ति को जला देते हैं? हाँ, जला देते हैं, और कोई तरीका है ही नहीं। जब मैं मर जाऊंगा तो क्या संसारिक परंपरा के अनुसार आपकी देह को भी जला देंगे? बुद्ध को ठोकर लगी। उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इस प्रकार नहीं मरूंगा। मैं अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं जीवित रहूंगा,
जागृत अवस्था प्राप्त करूंगा तथा सबको प्राप्त कराऊंगा। उस एक ठोकर से ही बुद्ध को चेतना प्राप्त हुई और इसी का परिणाम है कि आज भी संसार के 21 देशों में बौद्ध धर्म जीवित है तथा बुद्ध तो अमर है। और यह सब हुआ केवल एक व्यक्ति के प्रयासों से, जिसे ठोकर लगी और जिसने जागृत अवस्था को प्राप्त किया। इस अवस्था को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है गुरु द्वारा कठोर परीक्षा। हो सकता है कि तुम्हें जीवन में ठोकर लगे और गुरु चाहते हैं कि ऐसा शीघ्र ही हो, क्योंकि तभी शिष्य पहचान पाएगा कि उसके जीवन का वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। गुरु चाहते हैं कि शिष्य दिव्यता के इस मार्ग पर अग्रसर हो और तुम इस पथ पर पहुंचोगे तो तुम्हें अपने आप एहसास होगा, तुम्हें संतोष होगा कि तुम इस पथ पर खड़े तो हो। औरों को तो इस पथ का ज्ञान भी नहीं। इस पथ पर बुढ़ापा तुम्हें तंग नहीं करेगा, मृत्यु तुम्हारे निकट आने का साहस नहीं करेगी तथा तुम्हारा जीवन शमशान में जाकर खाक नहीं हो जाएगा। इस क्रिया, इस पथ को तंत्र कहते हैं, जिसकी सहायता से मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर एकात्मय हो जाता है। अब जब वह प्रकृति के मूल स्वरूप को जान लेता है तब वह साधक बन जाता है, तब वह शिव बन जाता है। और सद्गुरु ऐसे ही शिव को आशीर्वाद देते हैं जिससे वह सही अर्थों में साधक बन सके, प्रकृतिमय बन सके, शीघ्र ही उसको ठोकर लगे और वह जागृत अवस्था प्राप्त करे।